देखो बाबू, अगर इस तरह से प्रश्न दे दे तो देखो इसमें दिखाइए नहीं दे रहा है कि कुछ हमको क्या करना है। ध्यान में रखो, ध्यान दो सब लोग। तुम्हारा प्रश्न दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है ना। अगर इस तरह से प्रश्न दे दे तो एकदम इजी तरीका, ध्यान में रखो। पहले भी मैथ इस तरह का बता चुके हैं, ध्यान में रखो। यहाँ क्या दिया है, 3 का घात में n + 2 माइनस 3 के घात में n आ बाटा में 3 के घात में n + 1 और फिर प्लस का चिन्ह यहाँ दिया है 3 के घात में न। तो इसको एक बार लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना, तब अच्छा से बनाएंगे हम लोग। देखो माइनस दिया है यहाँ पर, 3 के घात n दिया है, यहाँ पर भी 3 के घात n + 1 दिया है, बीच में प्लस है या 3 के घात में n दिया है। देखो बाबू, घात प्लस में दिया है तो इसका मतलब कि दो गो इसका कोई 3 का घात n है या कोई 3 का घात 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का घात n इंटू 3 का घात 2। जब दोनों गुना में रहेगा, आधार दोनों एक ही रहेगा, गुना में रहेगा तो इसको घात को जोड़ा जाता है। फॉर्मूला बताए हैं, माइनस 3 का घात n। अब इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, 3 का घात n इंटू 3 का घात 1 प्लस 3 का घात। अब देखो तो n इसमें भी है, n इसमें भी इस तरह से है कि नहीं है, तो यहाँ कॉमन होगा तो 3 के घात n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 का 9 और घटाओ 1। अब बाटा में एहू में हम इसमें से भी यही करेंगे ना, तो क्या बचेगा, 3 के घात में 1 है तो 3 घाटा जोड़ 1 बचेगा। यहाँ पर 1 है तो घात 1 है तो उसका मान 3 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब देखो इससे इसमें भाग दे देंगे, क्या बचेगा बाबू तुम लोग का, 8/4 भाग आता है तो कितना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया है कि नहीं, बन जाएगा सभी लोग से बन जाएगा ना। चलिए बना लीजिए, आप लोग उतार लीजिए एक बार।